हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ अ डायमीटर 16 सेंटीमीटर। हमें डायमीटर क्या दिया गया है, 16 सेंटीमीटर है ना, विथ कांस्टेंट स्पीड इफ इट टेक्स 4 मिनट। टाइम क्या है, 4 मिनट टू मूव फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द पाथ टू द डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। तो हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, स्पीड भी फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, ठीक है, क्या दिया गया है, हमें डायमीटर दिया गया है, ना 16 सेंटीमीटर, टाइम दिया गया है 4 मिनट। ओके, अब हम बात करें, इसमें क्या बोला गया है, जो ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द पाथ टू द डायमेट्रिकली अपोजिट। ओके, सपोज एक कोई पॉइंट है और अगर हमें कहाँ जाना है, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे जाना है, तो क्या होगा, ये हमारा डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट होगा, करेक्ट, ये उसका क्या होगा, डायमीटर। तो हमें डायमीटर कितना दिया गया है, 16 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब हम देखें हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, डिस्टेंस। ये हमें क्या दिख रहा है, ये हमारा कैसा सर्कल, सेमी सर्कल है ना। अगर हमें ये फुल सर्कल दिया होता तो उसमें डिस्टेंस हमारी क्या होती है, डिस्टेंस इक्वल टू 2 पाई आर, है ना। और ये क्या है हमारा सेमी सर्कल, तो क्या होगा, 2 से हम इसमें डिवाइड कर देंगे, करेक्ट, पाई आर, है ना। तो पाई की वैल्यू क्या होगी, 3.14। आर हमारी क्या है, हमें क्या दिया गया था, डायमीटर। अगर हम यहाँ से आर निकालें तो क्या होगा, हाफ होता है किसके, डायमीटर के, है ना। तो आर क्या हो जाएगी हमारी, 16/2, आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, करेक्ट। हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 4 क्या होता है, 32। यहाँ पे आएगा 2, कैरी आएगी 3 की अपनी, 8 इंटू 1 8, प्लस 3 क्या होगा 11, 8 इंटू 3 24, प्लस 1 तो क्या आएगा 25। तो D इक्वल टू हमारा क्या आया, 25.12। तो ये हमारी क्या निकली है अभी, डिस्टेंस, है ना। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर हम देखें डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, कवर करता है ना। तो शॉर्टेस्ट पाथ हमारा क्या है यहाँ पे, अगर हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये आर हो गया, ए आर हो गया, करेक्ट। तो कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट हमारा टोटल, 2r, और r कितना है, यानी हमारा डिस्प्लेसमेंट इसके इक्वल हो गया, डायमीटर के इक्वल हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल आया, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमने फाइंड कर ली, क्या थी हमारी 25.12। अब हमें निकाल, क्या हमें टाइम क्या दिया गया था, यहाँ पे टाइम दिया गया था 4 मिनट। बट अगर हम देखें हमें वैल्यूज कहाँ किस चीज में दी गई है, सेंटीमीटर, तो इसको क्या बदलेंगे, हम इसको सेकंड में बदलेंगे। तो अगर हम टाइम को सेकंड में बदलेंगे तो कितना आएगा, 60 का मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा हमारा टाइम, 240 सेकेंड। टाइम हमें क्या दिया गया था, टाइम था हमारा 4 मिनट। अब अगर हम देखें हम मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करें तो हमने क्या किया, यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई, तो कितना आया हमारा 60 इंटू 4, 240 सेकेंड, है ना।
हमने यहाँ से पॉइंट हटाया तो हमारे पास क्या, 2 जीरोस बढ़ गए, 4 इंटू 10⁻³ एस इक्वल टू 2512/24। अगर 10⁻³ ऊपर जाएगी तो ये किस में हो जाएगी, माइनस में। तो s इक्वल टू 24 से अगर हम 2512 का डिवाइड करेंगे तो ये 24 ये 1 टाइम जाएगा, करेक्ट। फिर क्या बचेगा हमारे पास, 112, तो ये 5 टाइम जाएगा, 0.2 समथिंग ये हमारी स्पीड निकल के आएगी। इसमें होगी वो सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी, है ना। तो वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता था, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आया था हमारा, 16 सेंटीमीटर था, जो डायमीटर था वही हमारा डिस्प्लेसमेंट था। टाइम क्या है हमारा 240, तो v इक्वल टू निकल के आएगा हमारा 0.041 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle with a velocity of 5 meter per second at time equal to 0 दिया गया है हमें, और क्या दिया गया है, velocity of 5 meter per second moves along a straight line with a constant acceleration of 0.2 meter per second square. Find the displacement of the particles in 15 second, है ना। तो हमें क्या गिवन है, अ पार्टिकल विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, यानी हमें क्या दिया गया, हमें इनिशियल वेलोसिटी दी गई है ना, एट t इक्वल टू 0 टाइम पे हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे एक्सेलरेशन भी हमें दिख रहा है जो हमें दिया गया है, हमें टाइम भी दिया गया है, बट हमें क्या नहीं दिया गया है, फाइनल वेलोसिटी नहीं दी गई है, बट हमें फाइंड क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट। तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड, है ना। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, s इक्वल टू u क्या है हमारा 5 मीटर पर सेकंड, t क्या है हमारा 15 प्लस हाफ एक्सेलरेशन क्या है 0.2 इंटू 15 स्क्वायर, 15 इंटू 5 क्या होगा 75 प्लस 2 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा 0.1, है ना। 0.1 इंटू 15 इंटू 15 यानी 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। ओके, s इक्वल टू 75 प्लस 0.1 इंटू 225 क्या आएगा हमारा 22.5, एक हमारा अंक के बाद डिजिट के बाद हमारा क्या आ जाएगा पॉइंट, है ना। तो नेक्स्ट क्या बचा, s इक्वल टू 75 प्लस 22.5, तो s इक्वल टू हमारा क्या आएगा 97.5, और ये क्या निकले हमारा डिस्प्लेसमेंट, जो किसमें दिया गया था हमें मीटर में, करेक्ट। क्या फाइंड करना था हमें, डिस्प्लेसमेंट। अब हमारा क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज पुश्ड अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस in such a way that it start with a velocity of 15 मीटर पर सेकेंड, यानी हमें वेलोसिटी क्या दी गई है 15 मीटर पर सेकेंड।
इट्स वेलोसिटी डिक्रीज एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड, यानी हमारी वेलोसिटी जो है डिक्रीज हो रही है एट अ यूनिफॉर्म रेट। तो एक्सेलरेशन एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे स्क्वायर था, ये हमारा क्या था, एक्सेलरेशन था। ओके, अगर हम देखें, हमने देखा था कि वेलोसिटी सडनली इंक्रीज, अगर हम जा रहे हैं किसी वेलोसिटी से और अगर हम ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वेलोसिटी, हमारी फाइनल वेलोसिटी कम हो जाती है, यानी जीरो, हमारी गाड़ी क्या होती है, रुक जाती है। तो एक्सेलरेशन हमारा कैसा हो जाता है यहाँ पे, नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। ओके, क्या फाइंड करना है यहाँ पे हमें, फाइंड द टाइम इट विल टेक टू कम टू द रेस्ट, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट्स बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। यानी हमें दिख गया, हमें टाइम को फाइंड करना है और किस चीज को फाइंड करना है, डिस्टेंस को। चलो हम फर्स्ट टाइम को फाइंड करेंगे, है ना। हमें क्या गिवन है, गिवन दैट एक्सेलरेशन हमें दिया गया है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। हमें क्या दिया गया है, और हमें दी गई इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, क्या दी गई, 15 मीटर पर सेकेंड यू। ये क्या है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी, करेक्ट। और इसमें क्या है, अगर हम देखें वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, इट्स वेलोसिटी डिक्रीज एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसकी वेलोसिटी क्या हुई है, डिक्रीज, यानी एक्सेलरेशन घटाए तो इसमें हमारे फाइनल वेलोसिटी वो क्या है, 0, है ना। तो अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट देखें तो v इक्वल टू u प्लस ए टी। v क्या है हमारा, 0, u है 15 प्लस a क्या दिया गया, माइनस 0.5 और t तो हमें फाइंड करना है ना। तो क्या होगा, 15 प्लस सॉरी माइनस 0.5 इंटू टी इक्वल टू 0, 0.5 टी इक्वल टू माइनस 15, माइनस माइनस कैंसिल, टी इक्वल टू 15 अपॉन 0.5 एंड टी इक्वल टू, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो टी इक्वल टू 30 सेकेंड। ये क्या आएगा हमारा टाइम। अब हमें क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस। अब हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है और हमें इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, फाइनल वेलोसिटी भी पता है, एक्सेलरेशन भी हमें क्या है, गिवन है, टाइम भी हमने निकाल लिया है। तो हमारे पास क्या तरीके हैं, दो तरीके हैं हमें फाइंड करने के, हमारी वो डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक और क्या होगा हमारा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो चलिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से इसको सॉल्व करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 थी, u क्या कितना था हमारा, u था 15 प्लस 2 इंटू माइनस 0.5 इंटू एस। तो 0 इक्वल टू 15 का स्क्वायर क्या आएगा, 225 प्लस यहाँ पे आएगा माइनस 0.5 इंटू 2 क्या आएगा हमारा 1 इंटू एस। तो एस यहाँ पे क्या आएगा हमारा 225 माइनस एस इक्वल टू 0, देन एस इक्वल टू क्या आ गया हमारा 225 यानी 225 मीटर। ये हमारी क्या हो गई, डिस्टेंस। ओके, सो ये हमारा मोशन का चैप्टर हम यहीं फिनिश करते हैं। जो भी हमने मोशन में पढ़ा हमने आज उसको अप्लाई किया, फॉर्मूला और भी देखे, अगर जिसको याद नहीं रहे थे आज उनकी फिर से रिकैप हो गए। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।